इफिसियों अध्याय 5 में वचन 33, यह पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर पतियों को कह रहा है कि तुम अपने समान पत्नी से प्रेम रखे। मतलब जिस रीति से हम हमारे इस शरीर की चिंता करते हैं, उसे उसकी देख रेख करते हैं, उसी समान हमें क्या करना है, अपनी पत्नी की भी चिंता करनी है, देख रेख करना है, उसका ख्याल रखना है। और यहाँ आगे जाके परमेश्वर का वचन कर रहा है, पत्नी पति का भय रखना है। आपको पता है इसका फायदा क्या होएगा? अगर एक पति बिलीवर है, एक पति बिलीवर नहीं है और एक पत्नी बिलीवर है, अगर आपकी प्रार्थना चल रही है कि मेरा पति विश्वास में आए, प्रभु में आए, प्रभु को जाने, तो पत्नी का जो सबसे पहला कार्य काम होना चाहिए। अगर पति आपको कितना भी कुछ बोल रहा है, गाली दे रहा है, डांट रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप प्रभु के पास प्रार्थना कीजिए, उस बातों को सह लीजिए, बर्दाश्त कीजिए। एक दिन आएगा, वो व्यक्ति जो आपको गाली दे रहा है वो सोचेगा कि मैं मेरी पत्नी को इतना गाली देता हूँ, इतना क्या क्या बातें सुनाता हूँ, पर भी पत्नी मेरी बातें सुनती है, मेरा भय रखती है, मेरा आदर करती है। उस दिन वो प्रार्थना जो आप करते हो परमेश्वर के सामने, मेरे पति को बदला जाए, वो प्रार्थना सुनी जाएगी, उसका मन बदला जाएगा। क्योंकि आप जिस बातों को फॉलो कर रहे हो, स्त्री वो परमेश्वर के वचनों को फॉलो कर रहे हो, और आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, आपका पति बदला जाएगा। ये भय रखने के फायदे मेरे भाई और बहनों। अगर आपका पति आपको गाली दे रहा है और आप भी उसको दो शब्द सुना रहे हैं, तो आपकी प्रार्थना व्यर्थ जाएगी, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। आप पति के भय में रहिए, पति के भय में रहिए, पति का सुनिए, प्रभु एक ना एक दिन उसे बदलेगा। और मैं कहना चाहता हूँ पतियों के लिए कि आप खुद के शरीर की जैसे प्यार करते हो वैसे ही पत्नी से प्यार कीजिए, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करेगा। हालेलुया। तो आइए इफिसियों अध्याय 5 वचन 28 को पढ़ेंगे। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है। हालेलुया। इफिसियों 5 अध्याय में 28 वचन में कह रहा है, पति अपनी देह से जैसा प्यार करता है वैसे अपनी पत्नी से प्यार करना चाहिए। देखिए, अगर हमारी देह, हम सुबह उठते हैं और क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, अच्छे इस्त्री वाले कपड़े पहनते हैं, हमारी देह से हम प्यार करते हैं। हम हमारे देह को साफ सुथरा रखना जानते हैं। अगर कुछ लग जाए तो तुरंत मलहम पट्टी करते हैं। क्या? हमारी देह से हमें प्यार है। वैसे परमेश्वर हमें सिखा रहे, जिसे तुम अपनी देह से प्यार करते हो अपनी पत्नी से प्यार कीजिए। हाँ, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के इन वचनों को फॉलो करेंगे तो मैं सच कहता हूँ पति और पत्नी के जीवन में बहुत आशीष आने पर है। परमेश्वर के वचन को फॉलो कीजिए, एक दूसरे से वफादार रहिए, एक दूसरे से प्यार कीजिए। आइए हम एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, 1 पतरस अध्याय 3 वचन 7। 1 पतरस अध्याय 3 वचन 7। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानों से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस से, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। हालेलुया। बहुत सी प्रार्थनाएं आज रुक रही है, उसका कारण है हम हमारी पत्नी का आदर नहीं कर रहे, उससे प्यार नहीं कर रहे, उसको सुना रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, कुछ भी गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए बहुत सी तो प्रार्थनाएं रुकने का कारण पति और पत्नी का कारण यही है। जिन पति और पत्नी के अंदर झगड़ा है, बहुत रुकावटें हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, और फिर परमेश्वर के पास अगर प्रार्थना करें तो ये प्रार्थना रुकी हुई है। अगर आप एक दूसरे का आदर कर रहे हो, खास करके मैं पतियों को बोलना चाहूँगा कि आप अपनी पत्नियों को एक निर्बल पात्र समझकर उनका आदर कीजिए। निर्बल पात्र यानी कांच का बर्तन, अगर गिर जाए हाथ से तो टूट जाता है, वैसे ही हमारे शब्द है। अगर हम कुछ ऐसे शब्द बोल देते जो अपनी पत्नी का मन टूटता है, उनको दर्द होता है, तो हमें क्या कर रहे हैं, उनका आदर नहीं कर रहे। हमें उनका आदर करना है, हमें उनकी बातों को समझना है, उनकी बातों को जानना है और प्यार से उन्हें बताना है, झगड़ा कर कर नहीं। जितना हो सके उतना प्यार से उनसे रहिए,
निर्मल प्यार से बातें कीजिए, अच्छी रीति से बातें कीजिए, क्योंकि परमेश्वर कहते तुम दोनों भी जीवन के वरदान हो, वरदान के वारिस हो। हालेलुया, हम दोनों भी जीवन के वरदान के वारिस है, और जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। अगर आप चाहते हो पति और पत्नी के जीवन में बहुत ऐसे आशीष आए, हर एक प्रार्थना का आंसर आए, और खास करके मैं बताना चाहता हूँ जो नए शादीशुदा है या शादीशुदा, शादियों के 4-5 साल हो गए, 10 साल हो गए, उनके जीवन में अगर बेबी ब्लेसिंग नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूँ आपकी प्रार्थना रुक गई है, क्योंकि आपके जीवन में दोनों में प्यार नहीं है। अगर दोनों में प्यार है, दोनों में आदर है, दोनों में एक दूसरे का भय है, एक दूसरे को समझ रहे और फिर प्रार्थना करो, तो मैं सच कहता हूँ बेबी ब्लेसिंग आने पर है। आप परमेश्वर के आशीषित शादीशुदा जोड़े हो। अगर आप दोनों झगड़ रहे हो, मारपीट करने वाले हो, गाली गलौज देने वाले हो, तो आपकी प्रार्थना रुक गई है। अगर आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनना चाहिए, तो पति और पत्नी खास कर एक दूसरे का आदर कीजिए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे से प्यार कीजिए। तो अगला और एक पार्ट्स में बनाने वाला हूँ, पार्ट्स 2 पति और पत्नी के बारे में। ये पार्ट्स 1 रहेगा, इसको आप पूरा देखिए और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष कीजिए। आइए हम शादी शुदा भाई और बहन के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ मैं। पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से तेरे चरणों में आता हूँ प्रभु, जिनकी शादी हुई और जिनके शादी में शैतान रुकावट ला रहा है, डिवोर्स तक लेके जा रहा है, उनको हर एक बंधन से यीशु के नाम से फ्री करता हूँ प्रभु। जिन पति और पत्नी में प्यार नहीं है, उनके जीवन में प्रभु बहुत से रुकावट आ रहे हैं, बहुत सी गड़बड़ आ रही है, बेबी ब्लेसिंग नहीं है प्रभु। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से, चला जा। जिन जिन पति और पत्नी इन वीडियो को देख रहे हैं, आप प्रार्थना कीजिए एक साथ, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहा है, बेबी ब्लेसिंग। ओ रिबा लारा शांद्रिया माला राबा शिकेंद्रियाला प्रभु, बहुत ऐसे इन्हें आशीष कर, इनके जीवन में प्यार आए, पवित्र आत्मा का प्यार आए, सामर्थ आए और छुटकारा पाए, कोई भी डिवोर्स होने ना पाए, यीशु के नाम से मांगता पिता, आमीन आमीन आमीन।